हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 29 मार्च टू 5 अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखती हूँ, लाइक अभी आप किस सिचुएशन से बाहर आए हैं या आपने किस चीज़ को डील किया है। देन फिर देखती हूँ कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। उसके बाद हम देखते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी शो हो रही है, यानी क्या होने वाला है। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जी शो हो रही है। ओके, तो देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। ओके, लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। गाइस, आप लोगों की रीडिंग्स में काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप लोग किसी साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं या किसी कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, बट आप अगेन उसमें चले जाते हैं। लाइक वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो पा रहा। अगेन एंड अगेन मुझे इसी तरह से होता है कि कोई साइकिल है आपकी रीडिंग में जो एंड होने वाला है, आप उसको एंड कर रहे होते हैं बट फिर आप उसको एंड नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। अभी मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप अभी इस सिचुएशन में आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं इस वक्त। लाइक आप जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हैं या जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, उसमें आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं एंड अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। या एंड ये आपके लिए अच्छा है। इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड दी स्टार का कार्ड है। ओके, आप रिसेंटली पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे थे, कुछ ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जो कि काफ़ी पेनफुल थी। एंड यहाँ पर आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। पॉसिबली आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे थे पास्ट में, बट मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आपने किसी ऐसी सिचुएशन से डील किया है जो कि काफ़ी पेनफुल थी आपके लिए, बट आपने उससे डील कर लिया है। एंड यहाँ पर आप खुद पर वर्क कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने सेल्फ पर वर्क किया है, खुद को ग्रो किया है, बेसिकली सीखा है जो भी कुछ हुआ है उससे। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रही थी आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पॉसिबली आप जिस रिलेशनशिप से डील कर रहे थे उसमें था ये सब कुछ, बट आप उस रिलेशनशिप को बहुत अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते थे। रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज हैं। करंट सिचुएशन में यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर आप किसी के साथ बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड बीच में है। लाइक दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं एंड पॉसिबली उसको थोड़ा थोड़ा शो भी कर रहे हैं। करंट सिचुएशन में दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए लव रखते हैं। 2 ऑफ कप्स है। अगर नहीं भी शो कर रहे तो भी ये एक ऐसा कनेक्शन है जिससे आप डील कर रहे हैं, जिसमें जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो भी आपके लिए लव रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, पैशन रखते हैं एंड आप भी इन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड लव, पैशन सब कुछ रखते हैं। ओके, यहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ बैलेंस लाना चाहते हैं बट ये बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। या बिकॉज ये पर्सन जो है ये अपने इमोशंस को यहाँ पर या तो शो नहीं करते या इस वक्त ये इस कनेक्शन से इमोशनली डिटैच है। लाइक ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, या तो ये अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं या इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये अभी अपने इमोशंस को अभी अपने इमोशनल पार्ट से डिस्कनेक्ट है। अपने इमोशन से ये दूर है इस वक्त। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है। बट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये पर्सन आपके लिए लव रखते हैं, इमोशंस तो रखते हैं। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि हाँ, इनकी तरफ से लव है। सो दो चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली, या तो ये शो नहीं कर रहे अपना लव, अपना पैशन, या इस वक्त इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इस वक्त जो है वो अपने इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे। वैसे तो ये आपके लिए लव रखते हैं, पैशन रखते हैं, बट इस वक्त कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपने इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पर बैलेंस लाना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में इस वक्त। इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स है। ओके, सो यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। द वर्ल्ड का कार्ड है। आप किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट को साथ लेकर चल रहे थे अभी तक। किसी इस कनेक्शन से जुड़ी किसी किस्म की कोई डिसअपॉइंटमेंट है इस सिचुएशन से या कनेक्शन से या रिलेशनशिप से। कुछ ऐसा हुआ था इसमें जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हुए थे,
एंड वो चीज़ आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप इस कनेक्शन से डिसअपॉइंट तो हुए हैं, बट आप इसको लेट गो नहीं कर रहे थे अभी तक, बट अब मुझे इस तरह शो रहा है कि आप अब इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं एंड लाइक आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। पॉसिबली मुझे ऐसा शो हो रहा है बिकॉज काफ़ी टाइम से आप लोगों की रीडिंग में मुझे ऐसा शो हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। अगेन एंड अगेन लाइक आप लोग किसी साइकिल को छोड़ रहे होते हैं, बट आप अगेन उसमें चले जाते हैं। लाइक कोई कनेक्शन ऐसा है या कोई रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर आ रहे होते हैं, बट आप फिर उसमें अगेन चले जाते हैं, आप उससे बाहर नहीं आते। लाइक इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो जाती है। अभी मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप इस कनेक्शन से लाइक कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल आप इससे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। वो डिसअपॉइंटमेंट आपके साथ है, बट आपने अभी तक इस कनेक्शन से लेट गो नहीं किया। लाइक इस कनेक्शन को छोड़ा नहीं है आपने, बट अब आप इससे लेट गो कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, या ये कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, जो भी कुछ है, आप इसको छोड़ रहे हैं, इससे बाहर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको अपने लिए कुछ नया शो हो रहा है। लाइक कोई मे बी कोई न्यू पर्सन शो हो रहा है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं। मे बी कोई नया कनेक्शन शो हो रहा है, या मे बी कोई न्यू लव सिचुएशन है जो अभी आपके सामने आ रही है। बट इस कनेक्शन को खत्म करने के बाद जो है वो यहाँ पर कोई न्यू लव सिचुएशन आपके सामने आ रही है। इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। Clarify the 5 of cups in the immediate future. Okay, the Wheel of Fortune, the Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, the Wheel of Fortune, King of Cups. Guys, देखिए Wheel of Fortune का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 टाइम्स आया है। एक बार अभी क्लैरिफिकेशन में एंड इससे पहले ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी आया है। सो यहाँ पर पॉसिबली कोई साइकिल है जो कि ख़त्म हो रहा हो, बट ये कोई भी साइकिल हो सकता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ही होगा जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा। हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी एंड हो रही है आपकी लाइफ से एंड कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर मुझे इस तरह से हो रहा है कि स्टिल कोई पर्सन ऐसे है इस कनेक्शन में जो यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हैं। लाइक कोई ऐसे हैं जो इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते। दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे हैं, बट ये पर्सन जो कि आपसे कनेक्टेड है ये इमोशनली डिटैच है इस वक्त। लाइक इनके इमोशंस जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में है ही नहीं। लाइक इनके इमोशंस इस वक्त मुझे नहीं शो हो रहे। इमोशनली डिटैच हैं। जो इनकी फीलिंग्स हैं ये उनको फील नहीं कर रहे इस वक्त। एंड ये इस वक्त इस तरह है लाइक मैं नहीं जानता कि आप किस बात पर झगड़ रहे हैं मुझसे। मैं नहीं जानता कि ये स्कॉर्पियो जो है ये क्यों झगड़ रहे हैं, ये क्यों इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता। लाइक बिकॉज ये इमोशनली डिटैच है। इनके इमोशंस इस वक्त नहीं है यहाँ पर कनेक्टेड। एंड मुझे इस तरह शो है कि आप हैं जो यहाँ पर अगेन एंड अगेन आप ट्राई करते हैं पॉसिबली इस कनेक्शन में, या आप मुझे इस तरह शो रहा है कि आप अगेन एंड अगेन इस कनेक्शन में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगेन एंड अगेन आप कोशिश करते हैं कि लाइक यहाँ पर सब कुछ ठीक कर लें, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। आप इस तरह की कोशिश करते हैं। ये पर्सन इमोशनली डिटैच है यहाँ पर, या सो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियोज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियोज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियोज। एंड गाइस, यहाँ पर रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो आप इसको वैसे ले सकते हैं जैसे आपकी एनर्जीज हैं। लाइक जो सिचुएशन आपकी है आप उससे रिलेटेड एनर्जीज ले सकते हैं। जो आपसे मैच हो रही हैं एनर्जीज आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। ओके, सो यहाँ पर द सन का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पर स्टिल आप कोशिश कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं कि कनेक्शन जो है ये आगे बढ़ जाए। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिससे आप मूव ऑन कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेट गो कर रहे हैं। बट अभी स्टिल मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप स्टिल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए। आप स्टिल इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आप सोचते हैं, द सन का कार्ड है, आप सोचते हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि इसी कनेक्शन से आपकी जो है वो हैप्पीनेस है, इसी कनेक्शन में आपकी खुशियाँ हैं, एंड आप स्टिल इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।